ओबीसी की आबादी का जितना आकलन किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे हटने की कोशिश करती है इस पर, लेकिन तमाम रीजनल पार्टियां इस पर फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। वर्ष आ गए हैं, जब आंकड़े आ गए हैं तो मुझे लगता है कि क्रिकेट की भाषा में अगर कहूँ तो पिच तैयार है और वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बीजेपी पर दबाव बनाएंगे और जनता के बीच में संदेश ले जाने की कोशिश करेंगे। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने आज एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में हम समझेंगे सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय सर से। सर, आज बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर के रिपोर्ट जारी किया है, इसको कैसे देखते हैं? पिछली जनगणना में और इस बार दोनों में कितना अंतर हुआ? देखिए, अगर संख्या के आधार पर देखें तो बहुत अंतर दिखाई नहीं पड़ता। तमाम जातियों की जितना अनुमान लगाया जा रहा था, लगभग जनगणना भी उतना ही बता रही है। सिर्फ अगर हम ओबीसी की बात करें तो आकलन किया जाता था, अनुमान लगाया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि कोई 50% हैं, 55% हैं। लेकिन जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, अगर उसको देखें और अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी के अगर आंकड़ों को जोड़ें तो वो 60% को पार करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यही एक मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेके मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि यही उनका दावा था। वो कहते थे कि ओबीसी की आबादी का जितना आकलन किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी बात है जो आज आंकड़े जारी किए गए हैं। आज आंकड़े जारी हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही जब लोकसभा में सदन चल रहा था तो संसद में भी ओबीसी को लेकर के मुद्दा जो है वो बार बार उठ रहा था। राहुल गांधी भी उठा रहे थे और आज भी राहुल गांधी ने उठाया है। उन्होंने कहा भी है कि देश में भी होना चाहिए। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब जब ये संख्या आया है, बिहार सरकार ने एक तरह से पहली सरकार है, राज्य सरकार, जिन्होंने इस तरह का एक सेंसस किया और आंकड़े सामने लाए। कुछ दूसरी सरकारें भी हैं जिन्होंने इस तरह के जातिगत जनगणना कराने की पहल की या किया है, लेकिन आंकड़े सामने नहीं आए। तो अब इससे देश भर में इस तरह की जनगणना कराने की मांग बुलंद होगी, पुरजोर होगी। आपने कहा राहुल गांधी ने इसकी मांग की है। मुझे लगता है तमाम रीजनल पार्टियां और खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यों में हैं वो इसका डिमांड करती रही हैं। और अब जब ये आंकड़े सामने आए हैं तो ये डिमांड और बुलंदी से वो पेश करेंगे और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। सर, अभी से कुछ दिन पहले तक जाति आधारित जनगणना बिहार में एक मुद्दा बना हुआ था। सब लोग दावे कर रहे थे, सभी जो समाज के नेता वो दावे कर रहे थे कि हमारी भागीदारी इतनी है, हमारी भागीदारी इतनी है। अब जो है आंकड़ा सामने आ गया है, तो क्या इसका जो आंकड़ा जो सामने आया है तो इससे इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और सामाजिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, सामाजिक इम्पैक्ट तो अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आंकड़े आधे अधूरे आए हैं। आंकड़ों में अभी ये नहीं पता चलता कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से कितने पिछड़े हैं। लेकिन राजनीति तो शुरू हो गई है इस पर। जैसा मैंने कहा, बीजेपी कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे हटने की कोशिश करती है इस पर, लेकिन तमाम रीजनल पार्टियां इस पर फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। पहले भी उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी और अब जब ये नंबर्स आ गए हैं, जब आंकड़े आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट की भाषा में अगर कहूँ तो पिच तैयार है और वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बीजेपी पर दबाव बनाएंगे और जनता के बीच में संदेश ले जाने की कोशिश करेंगे कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ओबीसी के हितों की अनदेखी कर रही है। तो फ्रंट फुट पर खेलने का पूरा मौका है विपक्षी पार्टियों को। देश भर में ऐसे सर्वेक्षण कराने की डिमांड होगी, सेंसस कराने की डिमांड होगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में लाने की कोशिश की जाएगी कि भाई ऐसी पार्टी है जो ओबीसी के हितों का नज़रअंदाज कर रही है। सर, महागठबंधन के नेता लगातार ये चीज़ कह रहे थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुसलमानों की संख्या भी बढ़ी है, ओबीसी का संख्या भी बढ़ा है। क्या आप इस चीज़ को लेकर के जो हिस्सेदारी को लेकर के क्या बिहार में बवाल मच सकता है कि अब हिस्सेदारी तो मांगेंगे कि अब जैसे ओबीसी की संख्या बढ़ी है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, तो क्या इसको लेकर के सरकार के लिए पेंच फंस सकता है? देखिए, उथल पुथल तो होगा, क्योंकि अगर आप हिस्सेदारी की बात करेंगे और अलग अलग जातियों की बात करेंगे तो कई ऐसी जातियां हैं जिनकी हिस्सेदारी नहीं है। आपने एक खास समुदाय का जिक्र किया, मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया। अब मुस्लिम समुदाय के वोटरों या उनकी तादाद तो तकरीबन 17% है। तो मुझे लगता है बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी पर इस बात का भी दबाव डालेगी कि भाई क्या आपने 17% हिस्सेदारी दी है इन जाति के लोगों को, इस समुदाय के लोगों को, कम से कम टिकट में दिया है। तो उथल पुथल होगा, सामाजिक उथल पुथल होगा। अलग अलग समुदाय के लोग डिमांड पेश करेंगे और कुछ ना कुछ तो उथल पुथल जरूर दिखाई पड़ेगा। आपने इस रिसर्च को काफ़ी करीब से अध्ययन किया है। इस रिसर्च पर आपको क्या लगता है ये जो रिपोर्ट आई है कितना हद तक सही है? इसको कैसे ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि कितना हद तक सही है, लेकिन अगर आप तमाम आंकड़ों को देखें तो तकरीबन आंकड़े वैसे ही हैं जैसा आकलन किया जाता था। तो इसके गलत होने की कोई मतलब उस पर
कोई शक सुबह करने की मेरे पास तो कोई वजह नहीं है। एक सवाल है सर, इसमें जो आंकड़े आए हैं रिपोर्ट में, किन्नरों की संख्या 825 बताई गई है। क्या आपको लगता है कि बिहार में 825 ही संख्या होगी किन्नरों की? अब आपने कहा, प्रश्न उठाया कि क्या किन्नरों की संख्या 825 ही होगी। मुझे लगता है क्या ऐसी वजह है जो हम इस पर शक करें कि 825 ही होंगी। हो सकता है कि कुछ त्रुटियां रही होंगी, 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस तरह के सर्वेक्षण आपको एक अनुमान लगा देते हैं। एकदम एग्जैक्ट कह पाना, अगर ये कहता है कि किसी समुदाय या किसी जाति की जनसंख्या 12.2% है, हो सकता है ऊपर नीचे, जैसे कहते हैं सूत का ऊपर नीचे होना संभव है। तो किन्नरों की संख्या 825 है या 850 भी हो सकती है या उससे 10 कम भी हो सकती है, लेकिन एक आकलन लगता है कि हाँ 800, 850, 850 के करीब है। वो 2000 नहीं है और वो 30 नहीं है, कम से कम यहाँ तक, इस नतीजे तक तो आप पहुँचते हैं। एक आखिरी सवाल सर, अब चूंकि बिहार का रिपोर्ट आ चुका है, सामने लोकसभा चुनाव है, कितना इम्पैक्ट होगा लोकसभा चुनाव में, किसके लिए ये फायदेमंद होगा? देखिए, आने वाला लोकसभा चुनाव मुझे लगता है ओबीसी के मुद्दों पर केंद्रित होगा। इसके पहले भी विपक्षी पार्टियां इस बात का डिमांड करते रही हैं कि ओबीसी जातीय जनगणना हो, और जिस वक्त महिला आरक्षण बिल पेश किया जा रहा था लोकसभा और राज्यसभा में, और जब वो पास किया जा रहा था, उस वक्त जब विपक्षी पार्टियों ने इस बात के लिए आवाज़ बुलंद की कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए, उस वक्त बीजेपी सफाई देती है और बीजेपी कहती है कि हमारे इतने सांसद ओबीसी समुदाय से हैं, इतने मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, हमारे इतने एमएलएज ओबीसी समुदाय से हैं। जिस वक्त बीजेपी ये स्पष्टीकरण दे रही थी, मुझे उसी वक्त लगा आने वाले समय में ओबीसी का मुद्दा 2024 के चुनाव में केंद्र में रहने वाला है और इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति होगी, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं डिफेंसिव पर जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखिए, अभी हमारे साथ प्रोफेसर संजय सर थे और जिन्होंने ये बताया है कि ये जो रिपोर्ट है और आने वाले लोकसभा चुनाव में ओबीसी बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट को लेकर, जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम उनसे विशेष रूप से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने विशेष जानकारी भी दी है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।